हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूपीएससी के द्वारा 2014 में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और दोस्तों 2014 की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोलॉजी से टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इन 36 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे, इफ़ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। यदि आप हिमालय में ट्रेवल कर रहे हो तो कौन कौन से प्लांट को आप नेचुरली वहाँ पे आप देखोगे वो ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे 3 प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, ओक दिए गए हैं, रोडोडेंड्रन और तीसरी है सैंडलवुड। ठीक है, तो तीनों प्लांट में से कौन सा प्लांट आपको हिमालय में देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सैंडलवुड जो है वो तो यहाँ पे सदर्न इंडिया का पार्ट है, अक्सर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और आपको केरला साइड देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिमालय के फुटहिल में, फुटहिल का मतलब सबसे लोएस्ट जो एलिवेशन है वहाँ पे भी आपको सैंडलवुड देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो ओक और रोडो डेंड्रॉन ये तो आपको पता ही होगा कि ये तो हिमालय में मिलते ही, यदि हिमालयन के वेजिटेशन आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे तीनों ही आंसर सही हो जाता है, डी। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि हिमालयन की जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे सक्सेशन वेजिटेशन से आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सक्सेशन वेजिटेशन यानी कि वहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय में आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन से लेकर टुंड्रा वेजिटेशन तक आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट पे आप जाओगे वैसे वैसे वेजिटेशन आपको चेंज होते हुए दिखते हैं। तो इसमें आप देखोगे सबसे फुटहिल पे, यानी कि सबसे यहाँ पे आप देखोगे लेस देन 1000 मीटर से नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट की जो भी हमारी वेजिटेशन मिलते हैं, जैसे सैंडलवुड हो गए, ठीक है, ब्रॉड लीफ वाले जो लीफ हो गए, वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर आप जाओगे, इसके ऊपर का मतलब आपको देखो, फुटहिल में आपको ओक की जो ट्री है वो मिलेंगी और चेस्टनट की ट्री मिलेंगी। इसके अलावा सैंडलवुड की मिलती है, बहुत सारे वैरायटीज यहाँ मिलेंगी फुटहिल पे। इसके ऊपर आप जाओगे 1500 से 2000 के आसपास आप मीटर के हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे फिर आपको जो पाइन फॉरेस्ट है, चीन पाइन या देवदार के ट्री आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड देखने मिलेंगे। और इसके ऊपर भी आप जाओगे 3000 से 4000 मीटर ऊपर तो आपको सिल्वर फर, जूनिपर और पाइन, रोडोडेंड्रम, ठीक है, रोडोडेंड्रम आपको मिलेंगे 3000 से 4000 की हाइट पे। इसके ऊपर आप जाओगे 4000 से ऊपर की हाइट पे जाओगे तो आपको लाइकन मिलेंगे, मोसासिन, ठीक है, लाइकन वहाँ पे देखने मिलेंगे। तो आपको टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे 4000 से ऊपर की एल्टीट्यूड पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वेजिटेशन का सक्सेशन देखने को मिलता है हिमालयन रीजन में। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो, स्टील इंडस्ट्रीज में आप देखोगे ब्लास्ट फर्नेस होती है। ठीक है, तो फर्नेसेस में आपको जनरली आयरन ओर और कोक यूज किया जाता है, मेजर दो यहाँ पे आप इनपुट। तो जो कोक को जलाया जाता है, ठीक है, तो कोक को जलाया जाता है आयरन ओर के साथ, वहाँ पे 2 मेजर बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो 2 मेजर बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन कोक में आपको पता होगा कोयला में सल्फर भी होती है, तो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दोनों ही मिलते हैं जो आपको एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी पोल्यूटेंट है। यहाँ पे चारों आपको पोल्यूटेंट देखने मिलेंगे। इसका आंसर 2 का डी हो जाएगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, विद रेफरेंस टू चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे लिव मेनली इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दे रियर द पश्मीना गोट दैट यील्ड ए फाइन वूल, दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों, चंगपा कम्युनिटी है, ओरिजिनली आप देखोगे तिब्बत से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी इंडिया में आपको जो लद्दाख के रीजन में आपको देखने मिलेंगे चंगपा कम्युनिटी। ठीक है, चंगपा कम्युनिटी आप देखोगे लगभग में 5000 से ऊपर की जो एल्टीट्यूड हाइट है वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे घूम घूम कर अपने जो भेड़ है और बकरियाँ हैं वो यहाँ पे पालते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड नहीं, लद्दाख में चंगपा कम्युनिटी मिलते हैं।
फेमस चंगवा कम्युनिटी का जो प्रोडक्ट है एक है पश्मिता गोट। पश्मिता गोट से पश्मिता शॉल बनाते हैं, और पश्मिता शॉल को ऐसा बोला जाता है कि 4-5 स्वेटर से भी, यानी 5 स्वेटर के इक्विवेलेंट पश्मिता गोट की जो शाल होती है वो होती है, बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही महंगी होती है पश्मिता गोट की सॉइल। ठीक है, तो कॉस्टली ये चंगपा कम्युनिटी का एक प्रोडक्ट है पश्मिता गोट, पश्मिता शॉल, दोनों ही आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पश्मिता स्वेटर भी होती होगी। और दोस्तों यहाँ पे केप्ट इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा आंसर हमारा सही हो जाता है। पहला उत्तराखंड नौ के यहाँ पे लद्दाख की चंगपा कम्युनिटी है। ठीक है, लगभग 5000 की आसपास पॉपुलेशन है, आई थिंक इसको आप देख लेना। तो 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाता है, तीसरा का बी आंसर है। तो आज का चौथा क्वेश्चन देख लें दोस्तों यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rate of various crops help in achieving the food production target of the future, but what are the constant in the wider greater implementation? देखो, आप यदि बात करोगे सीड रिप्लेसमेंट रेट का, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है कि हाउ मच टोटल क्रॉप एरिया में कितना हम जो सीड को यूज कर रहे हैं। यानी मान लो जो ट्रेडिशनल सीड हम यूज करते थे, तो 1 हेक्टेयर लैंड में ट्रेडिशनल सीड आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज होगी। मान लो 1 कुंटल हम सीड यूज करते थे ट्रेडिशनली, लेकिन सर्टिफाइड सीड जो है, सर्टिफाइड सीड हो सकता है कि 20 kg में ही हो जाए। तो यहाँ पे सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है कि कितना कम सीड में कितने ज़्यादा क्रॉप को हम वहाँ पे उगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सर्टिफाइड जो सीड होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कम सीड में बहुत ज़्यादा क्रॉप हम उगाते हैं। लेकिन सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करना, क्योंकि आई थिंक 3rd जनरेशन वाले सीड होती है सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड को प्रोडक्शन करना बहुत ही टाइम टेकिंग है, क्योंकि एटलीस्ट 3 years लगते हैं सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने में। तो इसलिए आप देखोगे इंडिया में सर्टिफाइड सीड की जो डिमांड है और गैप है, उसमें यहाँ पे गैप देखने को मिलेंगे डिमांड और सप्लाई में। सप्लाई यहाँ पे कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd जो स्टेटमेंट है, डिमांड सप्लाई गैप तो है ही, एक कांस्टेंट है ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेशनल सीड पॉलिसी नहीं है, नेशनल सीड पॉलिसी है इंडिया में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हैं जो सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट डिमांड सप्लाई गैप है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड जो बनाने में एटलीस्ट 3 years लगते हैं उसको बनाने में। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। इसका मतलब हमारा 4 का बी सही है। तो आज का 5वां लास्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो, अभी हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग इको सेंसिटिव जोन को कवर किए हुए थे। तो यहाँ पे पूछा है इको सेंसिटिव जोन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोल रहा है इको सेंसिटिव जोन आर एरिया दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, ये गलत है। इको सेंसिटिव जोन हमारी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के तहत हमारी ये गवर्न होती है। हालांकि 1986 की जो इन्वायरमेंट पॉलिसी है उसमें मेंशन नहीं किया गया है इको सेंसिटिव वर्ड को, फिर भी यहाँ पे गवर्न की जाती है, नोटिफाई की जाती है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यहाँ पे नोटिफाई की जाती है इको सेंसिटिव जोन। और इको सेंसिटिव जोन कहाँ पे की जाती है? जो हमारी नेशनल पार्क होती है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उसके सराउंडिंग एरिया के 10 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन हम डिक्लेयर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दूसरा देख लेते हैं, द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। देखो, ऐसा नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे अलाउ की जाती है। इको सेंसिटिव जोन एक्चुअली ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं ह्यूमन हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बीच की। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। तो 5 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे एक्टिविटीज़ को हम वहाँ पे फॉरबिड नहीं करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम, जैसे रिसर्च हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या वुड कलेक्ट होना, या थोड़ी बहुत चरागाह करने की, सारी परमिशन को यहाँ पे अलाउ करते हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे होती है कि ट्री की कटिंग नहीं कर सकते हैं, और माइनिंग करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फॉरबिडन होती है। तो ये रहा दोस्तों 5 क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।